दोस्तों, एक मेरा दोस्त था, जिसके सामने मैं बैठ कर के अपने फ्यूचर को लेकर के या फिर मेरी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती रहती थी, घटनाएँ होती रहती थी, अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसके साथ जो है बैठ कर के जो शेयर करता था। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने अपने फ्यूचर के प्लानिंग को लेकर के उसके साथ जो अपनी बातें जो है धीरे-धीरे जो शेयर करनी जो शुरू की और मुझे लगा उसको लगा कि मैं थोड़ा अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सीरियस मैं उसको दिख रहा था। अब मैं सच में थोड़ा अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस था, शायद मुझे हर इंसान को अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा बहुत कहीं न कहीं जो सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे ही मैं उसको फ्यूचर के प्लानिंग को लेकर के मुझे फ्यूचर में ये करना है, वो करना है या टाइम निकल रहा है, जैसे-जैसे इसको बातें उसको शेयर करनी शुरू की, तो उसने मुझे ये कहा कि यार तू फ्यूचर को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहा है? ज़्यादा फ्यूचर को लेकर टेंशन मत ले, ज़्यादा मत सोच, जो प्रेज़ेंट में हो रहा है, प्रेज़ेंट में जीना सीख, जो प्रेज़ेंट में हो रहा है बस उसी को देख कर के मद्देनज़र रख के अपनी लाइफ़ जो व्यतीत कर, ज़्यादा फ्यूचर को लेकर प्लानिंग मत बना और ज़्यादा उसको टेंशन मत ले क्योंकि तू फ्यूचर को लेकर के तू प्रेज़ेंट में जो है जीना जो है भूल जाएगा। दोस्तों इस तरह से उसने बातें मुझसे शेयर करके दोस्तों मुझे बोल दिया। अब मैं ये बताता हूँ कि दोस्तों अगर आपके सामने कोई भी ऐसा मेंबर हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर्स हो या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर कोई भी मेंबर आपके साथ अगर ऐसी बातें करे कि फ्यूचर को लेकर ज़्यादा मत सोचना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ओवरथिंकिंग नहीं करना चाहिए या फिर प्रेज़ेंट में बस जियो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, तो दोस्तों उसको या तो बातों को या तो इग्नोर कर दीजिए या तो एक कान से सुनिए और दूसरे कान से जो निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं आज के शुभ में बताऊँगा कि दोस्तों आप अपनी लाइफ में जिस भी कंडीशन में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिज़नेसमैन हो या फिर लाइफ में कहीं भी आप किसी भी पड़ाव पर स्टैंड करते हो, दोस्तों हर एक इंसान के लिए कहीं न कहीं दूरदर्शी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में जब तक मैच्योर होने के बाद अगर आप दूरदर्शी नहीं होते हैं, आप अपने प्रेज़ेंट टाइम के डिसीज़न को लेकर के अगर वो डिसीज़न फ्यूचर के मद्देनज़र देखते हुए कि जो मैं डिसीज़न लेने वाला हूँ, चाहे आपके करियर की बात हो, चाहे पार्टनर की बात हो, चाहे अपने लाइफ के किसी भी फेस से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न हो, अगर आप फ्यूचर को देख कर के मद्देनज़र देखते हुए अगर आप प्रेज़ेंट टाइम में डिसीज़न नहीं लेते हैं, तो कहीं न कहीं दोस्तों आप आगे चल कर के खुद को एक रिग्रेट करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके आस-पास जो भी जितने भी सारे लोग हैं, फिर मेरे बहुत ऐसे सारे लोगों से मिला है, जो हमेशा खुद को यह रिग्रेट करते हुए देखने को मिलता है कि दोस्तों कि यार मैंने फ्यूचर में जो मेरे पास्ट था मैंने अपना डिसीजन सही नहीं लिया और आज मैं अपने जो मैंने डिसीजन लिया था कहीं ना कहीं मैं खुद को जो रिग्रेट करता हूँ कि शायद मैंने यह डिसीजन फ्यूचर को देख करके ही मैं प्रेजेंट में शायद मैं अपने डिसीजन जो लिया होता। तो दोस्तों वो डिसीजन क्या है और ऐसे लोग क्यों वह अपनी लाइफ में क्या गलती करते हैं, क्या चीज़ें सही नहीं करते हैं कि आगे चल करके उनको जो है रिग्रेट खुद को जो है करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और हर एक इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, मेरा एक दोस्त था। दोस्त ये था वो अच्छा खासा अपनी लाइफ़ में जो 15-20 हज़ार की जो नौकरी करता था। तो मैं उसको हमेशा कहता था कि भाई कब तक तू 15-20 हज़ार की नौकरी करेगा? कुछ तो थोड़ा आगे फ्यूचर के थोड़ा आगे के थोड़ा सोच, थोड़ा फ्यूचर को देख के मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा अपनी लाइफ़ में कुछ ग्रोथ कर, कोई अच्छी कंपनी देख या फिर कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देख जो आगे चल कर तेरा फ्यूचर उसमें जो अच्छा खासा ग्रोथ करके जो तेरा फ्यूचर जो ब्राइट हो, तो अच्छा खासा प्रमोशन हो, अच्छा खासा लाइफ़ में ग्रोथ करे जिससे तेरी सैलरी भी बढ़े। क्योंकि आज अगर तू 15-20 हज़ार कर रहा है तो तेरी लाइफ़ फैमिली में तू है, तेरी फैमिली में 2-3 लोग हैं, तो उनके 15-20 हज़ार की जो तेरी सैलरी है उससे तू उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो तेरी दिनचर्या में एक इंसान को जीने के लिए जो भी चीज़ें लाइफ़ में जो नीड्स होती है, खाना-पीना, रहना, घर के जो भी चीज़ ज़रूरत होती है, तू तो 15-20 हज़ार की नौकरी से तू जो पूरी कर ले रहा है। बट तू बाय द वे अगर फ्यूचर में तू जाता है, तेरी शादी भी होगी, तेरे घर में तेरी वाइफ़ भी आएगी, फिर बाद में आगे चल के तेरे बाल-बच्चे भी होंगे, तो उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी बढ़ेगी। बाद में बच्चों को पालन-पोषण करना, उनका पढ़ाई करना, आगे हल चल करके दोस्तों तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर बाय द वे अगर तू 15-20 हज़ार की नौकरी प्रेज़ेंट टाइम में भी करता रहा, फ्यूचर को थोड़ा सीरियसली ना होकर के फ्यूचर की प्लानिंग के रहते हुए, तो प्रेज़ेंट में कोई प्लानिंग नहीं बनाया और डिसीज़न नहीं लिया, तो आगे चल के अगर तू 25 हज़ार की भी नौकरी पे तू चला जाएगा, तो क्या वो जो तेरी फैमिली की जो नीड्स है, जो ज़रूरत है, क्या तू वो 25 हज़ार की नौकरी पे तू पूरी कर पाएगा? क्योंकि आज तेरी लाइफ़ में जो भी तेरी भी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तेरे 15-20 हज़ार के मद्देनज़र करते हुए तेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आगे चल के तेरी वाइफ़ आएगी, तेरे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना-लिखाना, उनके पालन-पोषण करना, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिन पर दिन जो बढ़ती जाएगी। बट तेरी अगर सैलरी नहीं बढ़ी, तेरी इनकम नहीं बढ़े, तो दोस्तों कहीं न कहीं तू अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी के मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों अपने बोझ के तले तू वहाँ पर जो है दब जाएगा। तो दोस्तों आज जो मेरा फ्रेंड जो है, जब मैं इसको बातें समझाया कि तू अपने डिसीजन ले, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर और थोड़ा फ्यूचर को प्लानिंग बना और फ्यूचर को देख तू कहाँ पहुँचना चाहता है। फ्यूचर में तू क्या बनना चाहता है, किस रूप में अपने आप को खुद को देखना चाहता है, क्या चीज़ें तुझे पाना चाहता है। उसको मद्देनज़र देखते हुए तू प्रेज़ेंट टाइम में ही डिसीजन लेना शुरू कर दे। बट उसने उस चीज़ को जो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, उसको एक हाव-भाव मज़ाक में लेकर के उस चीज़ को जो इग्नोर कर दिया। और वही जब मेरा फ्रेंड मुझसे खुद मिलता है तो मुझसे बताता है कि यार तूने बातें सही की थी। काश शायद मैं अपने उस टाइम में
फ्यूचर को देख करके डिसीजन ले लिया होता, तेरी बातों को मान लिया होता, तो शायद मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं कर रहा था और शायद मैं अपनी लाइफ में जो है खुश होता और शायद वो मेरा दोस्त आज भी कुछ अच्छा खासा जो है कर रहा होता। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आप वो चीज़ों को सुनने के बाद आप आसानी जो समझ पाएँगे। दोस्तों 2 फ्रेंड थे जो कि 2 मेंढक थे। 2 मेंढक थे दोस्तों, वो एक नदी में रहते थे। अब नदी का जैसे गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम तो आप लोग को दोस्तों पता ही है कि गर्मी के चलते सारी जो नदियाँ जो सूख जाती हैं। तो उसी तरह वो नदियाँ सूख गई, सीधे सारे पानी थे वो सूख करके जो मतलब पूरा नदी जो सूख गया। अब वो मेंढक सोचे कि चलो अब वो पानी में रहते तो दोस्तों, तो उनको पानी में रहने की आदत है, मेंढक पानी में रहते जिससे उनका जीवन अच्छे से गुजर पाती है। तो उन्होंने क्या किया, चलो अब दूसरा घर ढूँढने के बारे में सोचते हैं। वो अपना दूसरा घर ढूँढने के रास्ते पर जो निकल गए। अब निकल गए तो उनमें से उनको मिलता है एक कुआँ मिलता है। कुआँ मिलता है तो अब दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो मैं कुएँ में रहता हूँ। उनमें से एक फ्रेंड बोला कि चलो भाई हम लोग को तो घर मिल गया, चलो कुएँ में रहते हैं, इसमें हमारा भोजन भी मिलेगा, हमारा यहाँ पर रहने का जगह भी मिल जाएगा, हम यहाँ पर आसानी से जो है अपने जीवन को जो है आसानी से जो है रह सकते हैं। बट वह एक जो फ्रेंड जो बोला कि मैं हमारा कुआँ मिल गया, उसमें मुझे रहना है, खाना-पीना चीज़ मिल जाएगा, उसकी एक लिमिट केवल प्रेज़ेंट तक थी। बट उन्हीं जो दूसरा मेंढक था वो बोलता है कि नहीं भाई ये हमारे लिए जगह, ये घर अच्छा नहीं है। तो पहला पूछता है मेंढक कि क्यों? दूसरा बोलता है कि भाई मान ले हम जो पहले नदी में रहते थे वो तो सूख गया और सूख गया तो हम आसानी से निकल करके हम किसी दूसरे घर की तलाश में आसानी से निकल गए। बट एक्चुअल मान अगर आज मैं अगर ये कुएँ में चला जाता हूँ, वहाँ पर मुझे खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, हर चीज़ हमारे पास है। बट एक्चुअल में कल को वो कुआँ भी सूख गया, तो क्या हम वो कुएँ से बाहर निकल करके हम किसी दूसरे घर को ढूँढने के लिए निकल पाएँगे? नहीं निकल पाएँगे, क्योंकि दोस्तों वो कुआँ इतना गहरा रहता है कि एक मेंढक चाह कर भी कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता, वो सोच भी नहीं सकता कि हम कुएँ से बाहर निकल पाएँगे। और जब तक कुएँ से बाहर नहीं निकले तब तक वो दूसरे घर की तलाश में नहीं निकल पाएगा और वो कुआँ सूख गया तो उसी में रह कर के वो खाने-पीने से लेकर के पानी में रहते-रहते वो मर जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों आप इस स्टोरी से ये सीखिए कि कहीं न कहीं इंसान को कोई भी डिसीज़न दे रहा है अपने, चाहे वो आपके करियर की बात हो, चाहे आपके वाइफ की पार्टनर की बात हो, चाहे आपकी लाइफ़ में किसी भी डिसीज़न से रिलेटेड हो, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मैं आज डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी लड़की से शादी करने वाले हैं, अगर आपको ये चाहिए कि अब मुझे लड़की में ये गुण चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, खाना बनाना चाहिए, मेरे माता-पिता का ख्याल रखनी चाहिए, लड़की थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होनी चाहिए जिससे अगर बाल बच्चे हो तो मेरे बच्चों को पढ़ा सके। आप तरह-तरह की एक लिस्ट बनाएँ क्वालिटी की है इस लड़की के अंदर होनी चाहिए। जब आपको पता है कि मुझे फ्यूचर में ऐसी टाइप की लड़की से ऐसे क्वालिटी गुण वाली लड़की से शादी करनी है, तभी तो आप उसकी प्लानिंग करोगे, उस लड़के के टाइप को ढूँढना जो शुरू करोगे। आपको पता है कि मुझे फ्यूचर में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बिज़नेस बनना है, तभी तो आप उस रिलेटेड प्रेज़ेंट टाइम में उस चीज़ की प्लानिंग उसी पे काम करना जो शुरू करोगे। तो दोस्तों अपनी लाइफ़ में जो भी चीज़ें डिसीज़न ले रहे हो, चाहे आपके करियर की बात हो, चाहे पार्टनर की बात हो, चाहे आपके लाइफ़ की हर एक फेज़ किसी भी, चाहे आपका फिजिकल हेल्थ की बात हो, किसी भी से रिलेटेड आपके लाइफ़ में किसी से बात हो, अगर आप फ्यूचर को लेकर के प्रेजेंट टाइम में प्लानिंग नहीं बनाते हैं तो दोस्तों कहीं न कहीं आप आगे चल कर के खुद को एक रिग्रेट करोगे। क्योंकि आप प्रेजेंट में रह करके बस प्रेजेंट में जो कंडीशन है, सिचुएशन है, और उसको ही देख करके आप थोड़े-थोड़े स्टेप लेकर के प्लानिंग बना करके आप अपना गुज़ारा कर लेते हो, तो दोस्तों आप आगे की सोच ही नहीं पाओगे, आप अपने आगे की लाइफ़ में बड़ा चैलेंज आने से खुद को जो रोक रहे हो और अपनी लाइफ़ में जो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट एक्चुअल में जब आप अपने फ्यूचर को लेकर के एक बड़ा स्टेप रखते हैं, बड़ा प्लान रखते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे शख्स से शादी करनी है, अपने फ्यूचर में मुझे बिज़नेसमैन बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपनी लाइफ़ में ये ग्रोथ पानी है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना, तरह-तरह की आप प्लानिंग फ्यूचर में बना लिए हो, तो जब आपको अंदर से एक जुनून होगा, सीरियस होगा थोड़ा-सा भी, तभी आप उन चीज़ों को लेकर के प्लानिंग बना करके प्रेजेंट टाइम में ही काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे लोगों की बातों में अगर बहकाव में आ जाते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों से दूर रहना आज ही से जो शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों एक इंसान के लिए फ्यूचर को प्लानिंग पे मदद रखते हुए प्रेजेंट में ही जीना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए क्योंकि दोस्तों आप अगर फ्यूचर में लेकर के अपने लाइफ को लेकर के थोड़ा सा भी अगर सीरियस नहीं होते हैं तो दोस्तों आप आगे की तरफ सोच ही नहीं पाएंगे। जब तक कोई इंसान, अगर आपको लाइफ में कुछ पता ही नहीं होगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, मैं एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहता क्या हूँ, मैं अपने फ्यूचर में अपने आप को किस लेवल पर, कहाँ तक अपने आप को खुद को जो है देखना चाहता हूँ, जब आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होगी तो दोस्तों आप प्रेजेंट में जो चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ भी स्टैंड करते हो, आप वहीं के वहीं उसी जंजाल में जो फंस कर रह जाएंगे। और एक इंसान ऐसा है जो उसको पता है कि हाँ मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, या फिर ये करना है, वो करना है, उसको पता है कि मुझे इस चीज़ को अपने आप को, मैं फ्यूचर में मैं अपने आप को दिख रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें बननी है। तो उस चीज़ को बनने के हिसाब से वो प्रेजेंट में एक्शन लेना शुरू कर देगा। अगर उसको इंजीनियर बनना है तो उसको प्रेजेंट टाइम में अपनी पढ़ाई को, प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, मुझे ये करना है, मुझे पढ़ाई करना है, तब मैं अपने जाकर फ्यूचर में जो आगे इंजीनियर बन जाऊँगा।
अगर उसको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस हो गया, बीएससी हो गया, जो भी चीज़ें पढ़ाई होती है डॉक्टर बनने के लिए, वो चीज़ें आज ही से पढ़ना, जो उसको मेहनत करनी चाहिए, शुरू कर देगा। अगर उसको बिज़नेस करना है तो वो एमबीए की पढ़ाई होती है, बिज़नेस में जो भी चीज़ें पढ़ाई होती है, फिर जैसे वो बिज़नेस में रिलेटेड जितने भी सारे लोग होते हैं, उनके बीच में रहना, उसके जो प्रोसेस होते हैं, उनसे वो गुज़रना आज ही चीज़ें शुरू कर देगा। तो दोस्तों कहीं न कहीं मुझे ये पता है कि अगर आप फ्यूचर में जो भी चीज़ें करना चाहते हो, पाना चाहते हो, अपने आप को जिस रूप में देखना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आपको उस चीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो चीज़ें अपने देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसके लिए थोड़ा बहुत सीरियस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप थोड़ा बहुत सीरियस होते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको अंदर से चीज़ें एक तरह से फ़ोर्स करती है, उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ पर काम करने के लिए, उस चीज़ पर मेहनत करने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए। तब भी आप चीज़ें आगे चल कर के प्रेज़ेंट टाइम में, फ्यूचर में जो आप बनना चाहते हो, उसके लिए आप एक्शन लेना शुरू करते हो। बट एक्चुअल में आपको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, पाना क्या है, किस रूप में देखना है, मैं कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो आप प्रेज़ेंट में कर रहे हो, बस वहीं तक वही के वही जो करते रहोगे, आपका दिमाग उस लेवल तक काम ही नहीं कर पाएगा, उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। और कोई भी अगर पर्सन ये कहता है दोस्तों कि ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा ये मत करो कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो, तो दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आपको कुछ चीज़ें, कपड़े खरीदने हैं या फिर बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है या आपको कहीं घूमने जाना है, तो दोस्तों आप प्रेज़ेंट टाइम में हो, तो जो आप सोचोगे नहीं कि मेरी बहन की शादी करनी है, दिमाग में ला ही नहीं रहे हो, मुझे यहाँ पर घूमने जाना है, मुझे ये खाने जाना है, मेरे फ्रेंड के साथ यहाँ पर जाना है, तो आप तो पहले सोचोगे ना कि हाँ, मुझे फ्रेंड के साथ कहीं बाहर टूर पे जाना है। तो टूर पे जाना है तो कुछ पैसे कलेक्ट करने होंगे, टूर पे कहाँ-कहाँ जाना है, उस चीज़ की प्लानिंग बनाएँगे, मेरी बहन की शादी करनी है, तो बहन की शादी में इतने पैसे लगेंगे, ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बारात वालों को कैसे स्वागत करना है, आपको फ्यूचर में कुछ चीज़ें पढ़ाई करनी थी, ये करनी होती है, पढ़ाई करनी है, इस चीज़ का फॉर्म फिल करना है, इतने सारे पैसे लगेंगे, इतनी सारी मेहनत है, किन लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे अपनी लाइफ आगे चल के व्यतीत करना है, अकेले खाना बनाना, रूम रेंट लेकर, इस तरह-तरह की बातें जो आप पहले से जो प्लानिंग करना है चीज़ की जो शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में वो चीज़ें पाना है, वहाँ पर आपको जाना है, तो उस चीज़ की प्लानिंग आप प्रेज़ेंट में आज से करना शुरू करते हो। तो जब तक आप चीज़ों को सोचोगे नहीं, तब आप प्लानिंग कैसे बनाएँगे? उस चीज़ पर काम करना शुरू करोगे। हाँ, ये मैटर करता है कि आप सोचना किस लेवल तक लेके जाते हो। अगर आप ज़्यादा सोचते हो जिससे आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपकी मेंटल हेल्थ है जो खराब हो जाती है, तो कहीं न कहीं चीज़ें खराब होती है। बट कोई भी बिना सोचे इंसान, फ्यूचर हो चाहे प्रेज़ेंट के टाइम हो, कुछ भी आप सोचोगे नहीं, थोड़ा-सा भी आप सीरियस नहीं होंगे अपने आप को लेकर के, तब आप चीज़ों पर काम करना जो शुरू नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों मैंने लाइफ़ में एक यही चीज़ सीखी है कि एक इंसान को वहीं हर एक इंसान को कहीं न कहीं दूरदर्शी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप दूरदर्शी होते हैं, तभी आप आगे की सोच पाते हैं और जब तक आप आगे की सोचेंगे नहीं, तब तक आप प्रेज़ेंट में उस चीज़ पर काम करना शुरू नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ आप सोचते हो फ्यूचर में लेकर के या फिर कहीं भी प्रेज़ेंट टाइम में लेकर के, जब तक आप सोचोगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, पाना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, अपने आप को किस रूप में देखना चाहता हूँ, मुझे कैसी लड़की चाहिए, अपने आप को क्या चीज़ देखना चाहता हूँ, मेरी फिज़िकल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेरे माता-पिता कहाँ जो घुमाना है, जो सपने दिखते हैं, जब आपको पता नहीं कि मुझे ये चीज़ करनी है, तब तक आप प्रेज़ेंट टाइम में क्या सोचिए, कभी भी किसी पैटर्न पे चल जाइए अपने फ्यूचर में या प्रेज़ेंट में, आप एक्शन लोगे नहीं। क्योंकि आपको माइंड को पता ही नहीं होता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या, पाना क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ आप प्लानिंग बनाइए फ्यूचर को लेकर के, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसको डिसीजन केवल प्रेजेंट तक मत रखिए, फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए कि वह जो डिसीजन ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में जा कर के आपको दिखाई दे। प्रेजेंट में तो ये दिखाई दे, बट अगर फ्यूचर में नहीं दिखा रहा है तो उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में जो ज़रूर दिखना चाहिए। इस टाइप का दोस्तों आपका फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट को नज़र में रखते हुए केवल प्रेजेंट तक ही फ्यूचर लेंगे तो आप प्रेजेंट में ही जो निपट जाएँगे। अब आने वाला आपको जो समय होगा वो आपका ब्राइट नहीं हो पाएगा। जो आप चीज़ें देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, अपने आप को देखना चाहते हो, जो चीज़ें हासिल करना चाहते हो, वो चीज़ें आप हासिल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को तो देखा ही नहीं, उस चीज़ पर तो प्रेज़ेंट में आप काम किए ही नहीं। तो जब तक आप फ्यूचर को देख कर के प्रेज़ेंट में काम नहीं करोगे, दूरदर्शी नहीं रहोगे, तो दोस्तों आपका निपटारा प्रेज़ेंट में ही, और जो लाइफ़ अभी जी रहे हो, उसमें आपकी जो लाइफ़ जो है खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बस मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है, मैं एंड में बस यही कहना चाहूँगा, आप दूरदर्शी बनिए, आगे की सोचिए, फ्यूचर को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस होना है हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सीरियस होते हैं तभी आप फ्यूचर पर प्रेजेंट में जाकर के आप काम कर पाते हैं, और आप जो पाना चाहते हो, जो देखना चाहते हैं, जिस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, जहाँ घूमना चाहते हो, जिस तरह की शादी करना चाहते हो, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में जो पूरी हो पाती है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी स्टडी मेरे अप्लाई में जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, जो देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, वो हर चीज़ें अपने वर्ड के थ्रू इस चैनल पर अपने वीडियो के साथ जो शेयर करता हूँ। तो वीडियो को अगर पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में, तब तक दोस्तों सी यू सून।